दोस्तों फिर से मैं आया हूं आपके सामने पार्ट 4 को लेकर के कि आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट 3 तक मैं जो है ना वीडियो आप लोगों को बना करके दे चुका हूं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिला है और आप लोग का परसेंटेज भी बहुत ही अच्छा आया है। जो लोग पार्ट 3 तक रेगुलर देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो, उन्हें रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और उनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किन किन का रिजल्ट हुआ है और किन किन ने कमेंट किया है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली कल के डेट में मुझे कमेंट आया था कि सर मैंने आपका वीडियो देखा और आपसे पीडीएफ लिया और उसको पढ़ा और उनका 84% मार्क्स आया है। तो ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है, ठीक है। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आपको जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने एग्जाम दे चुके हैं अभी तक उनका रिस्पांस क्या मिला है, तो देखिए मेरा वीडियो देखने के बाद उनका रिस्पांस मिला है। देखिए जैसे कि ये मेरा चैनल है A to Z सॉल्यूशन, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया कल के डेट में एक दिन पहले कि आज मेरा एग्ज़ाम था 24/2/2025 को 84% मार्क्स आया है। इन्होंने मुझसे PDF लिया था 200 रुपये का पेमेंट करके, ठीक है। और PDF से इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ और वीडियो से भी हुआ। 3rd तक का पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। अब पार्ट 4 लाने में मुझे देरी हो गई, इसलिए इन्होंने क्या किया कि PDF हमसे ले ली, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाया है अभी तक के, ठीक है। तो वापस हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए मैंने पार्ट 3 तक आपको 305 क्वेश्चन का हल करके बताया हूँ। तो पार्ट 4 में हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 306 में आपसे क्या बोला जा रहा है। यदि नामांकन करता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके सामने 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपको सच दिया गया है और ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। अब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर कैसे होगा, तो देखिए ये अपवाद नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति बूढ़ा है और उनको आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, उसकी वजह से उनको बहुत सारे चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें नरमी दिखाना है और आप खुद ही उनके पास चले जाएंगे डिवाइस को लेकर के, क्योंकि फिंगरप्रिंट डिवाइस जो होता है और आपका आइरिस स्कैनर होता है वो कहीं पे भी चला जाता है। लेकिन अभी की डेट में क्या हो रहा है कि आपको लोकेशन लेता है, तो लोकेशन की वजह से आप लोग इधर उधर नहीं जा पाते हैं। तो मैं ज़्यादातर गुजारिश यही करूंगा कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आप इतना कोशिश तो कर ही सकते हैं कि डिवाइस को आप उनके पास लेकर के जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 307 में आपसे बोला जा रहा है कि दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ या तो फिर गलत फोटो, और ऑप्शन नंबर बी में नाम और पता में संभावित त्रुटि, ऑप्शन नंबर सी में रिश्ता त्रुटि, ऑप्शन नंबर डी में नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। अब ये ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो आपके पास जो इनरोलमेंट कराने आता है वो कौन कौन सी छवि देता है, तो देखिए दोनों हाथ का 10 फिंगर हो गया और एक आपको आइरिस स्कैनर देता है और एक फोटो देता है। 3 चीज़ों आपको कस्टमर को लेना होता है आधार कार्ड में इनरोलमेंट करने के लिए। तो वो अगर लिप्यांतरण मतलब कोई धुंधलापन दे या तो फिर किसी और भी तरह से आपको छवि दे तो उससे क्या होता है, आपको आधार में इनरोलमेंट नहीं हो पाता, आधार इनरोलमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। अगर आपका रहेगा तो आपका ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 308 में देखिए दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो आपको जितने तरह के छवि मिले हैं ना उसमें किस त्रुटि का है वो आप कैसे पहचान करोगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है संभावित आयु फोटो विसंगति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में संभव लिंग फोटो बेमेल, और सी में आपको दिया गया है खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ या तो फिर गलत फोटो, और डी में आपको दिया गया है फोटो की फोटो। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा संभावित आयु फोटो विसंगति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभावित आयु फोटो विसंगति। जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने आपको ये बार बार रिपीट किया है कि आपको जो है ना
क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद जो है ना आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा। मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन इसमें जो मैं जिस तरीके का मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें आपको आंसर के साथ में आपको बता रहा हूं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 309 में आपसे बोला गया है कि एक नामांकन करता खाली स्थान यहाँ पे भी दिया गया है के कारणों के UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की उपस्थिति में नहीं होगा। तो कौन सा सेट देने की उपस्थिति में UIDAI नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में चोट, ऑप्शन नंबर बी में कटी हुई उंगलियों या हाथ, ऑप्शन नंबर सी में आंखों से संबंधित समस्याएं, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक नामांकन करता खाली स्थान के कारणों को UIDAI के द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक को पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं है। तो देखिए कौन से लोग जो है ना आपको 10 फिंगर का सेट देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो वैसे लोग 10 फिंगर का जो है ना प्रिंट नहीं दे सकते जिनको या तो चोट लगी हो, या तो फिर उनके हाथ की उंगलियां जो है वो कुछ कटी हुई हो, या तो उनको आंखों से संबंधित कुछ समस्या हो। तो वैसे लोग कुछ जो है ना छवि नहीं दे पाते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट नहीं दे पाए, या तो फिर आइरिस स्कैनर उनका कैप्चर नहीं कर पाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 310 को देखेंगे। रंगाह एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगलियां को पहुंच गई है और इस पर पट्टी बंधी हुई है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? जो यहाँ पे नामांकन करता है ना, जो कि आधार कार्ड बनाने आए हैं रंगहार, उनका जो है ना लकड़ी काटने की वजह से तर्जनी जो उंगलियां हैं उन पे पट्टी बंधी हुई है। तो आप उसका फिंगरप्रिंट कैसे कैप्चर करोगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता का प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर शेष उंगलियों का निशान ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी में पट्टी निकालें उंगलियों की छाप और पुनः पट्टी बांध लें। ऑप्शन नंबर डी में नाखून और हथेली तक उंगलियों के निशान तथा दूसरे हाथ पर समान उंगलियों के निशान कैप्चर करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर शेष उंगलियों का निशान ले सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई जो व्यक्ति है आपके पास इनरोलमेंट करने आता है और उनका कुछ उंगली कटा है, या तो फिर उनके फिंगरप्रिंट आ ही नहीं सकता कुछ उंगली में, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जितना उंगली उनके हाथ में है उन्हीं उंगलियों का जो है ना आपको फिंगरप्रिंट ले लेना है। आपका आधार बन जाएगा, उसमें रिजेक्शन नहीं आएगा। बस उसमें आपको मेंशन करना होगा, जो लोग आधार बनाते होंगे उनको पता होगा कि उनमें मेंशन क्या करना है। तो आपको इसका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर शेष उंगलियों का निशान ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 311 देखेंगे। निम्न में से कौन समान अपवाद के तहत आता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है स्वीवंट या विचित्र आंखें। ऑप्शन नंबर बी में मेहंदी के कारण हाथ काले हो जाना। ऑप्शन नंबर डी में सिर या धड़ को स्थिर और रखने के असमर्थ में, मतलब कि वैसे लोग जो कि सिर या तो फिर उनका धड़ है ना बहुत लोगों का हिलता रहता है ना, तो वो अस्थिर रखने में असमर्थ हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापे की वजह से स्थिति में बैठने में असमर्थ। जैसे जो लोग बुढ़ापे हैं, जो लोग बूढ़ा हैं, वो बैठने में असमर्थ हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ हैं वो, तो ये लोग अपवाद में आएंगे। ठीक है, मतलब इनका आधार बन जाएगा, रिजेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 312 में आपसे क्या बोला गया है कि अगर निवासी की उंगलियों या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर इसे खाली स्थान में रिकॉर्ड करेगा। तो देखिए ऑपरेटर किस चीज़ में रिकॉर्ड करेगा? अगर कोई जो व्यक्ति है आपके पास आधार बनवाने आता है, उनका जो उंगली है और आइरिस स्कैनर है, जैसे कि आप आइरिस स्कैनर से आइरिस उनका लेते हो, तो वो जो है ना क्षतिग्रस्त है और उनका बायोमेट्रिक कैप्चर कर तो रहे हैं आप, लेकिन सही तरीके से बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं हो रहा है। आप बार बार प्रयास कर रहे हो और जो है ना उनका आप आइरिस भी कैप्चर कर रहे हो, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड है वो कैसे कैप्चर करोगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा बाद में कैप्चर करेगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा परामर्श, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा अपवाद, ऑप्शन नंबर डी में बायोमेट्रिक अपघटन। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवाद। जैसे ऐसे जो लोग होते हैं ना वो अपवाद में आते हैं, तो आप जब इनका आधार में इनरोलमेंट करोगे तो अपवाद करके आप इनका री इनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है,
तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 313 देखेंगे। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है जो स्थिति के खाली स्थान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा द्वारा संभाला जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने के लिए जनरेटर बैकअप या उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाना। ऑप्शन नंबर सी में एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के माध्यम से बैकड्रॉप रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सबके सब। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सबके सब। आप जो है ना जिस कमरे में आधार बना रहे हैं, अगर उस कमरे में रोशनी की व्यवस्था नहीं है, जैसे लाइट लगा हुआ नहीं है, तो आप बैकअप के लिए जनरेटर रख सकते हैं। एंड में जो दिया गया है ना, बेहतर प्रकाश वाले कमरे में भी आप जाकर के नामांकन स्टेशन को चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिया गया है, एक पारदर्शी दीवार का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए ऊपर के सभी विकल्प इसका सही है। ये सभी काम आप कर सकते हैं अगर आप सक्षम है तो इसका जो सही उत्तर होगा दिए गए सभी विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 314 को देखेंगे। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। जो लोग इनरोलमेंट कराने आ रहे हैं ना आपके एजेंसी पे, मतलब आपके आधार सेंटर पे, उनका जो छवि है ना, क्या क्या छवि आप लेते हो, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उनका आप दोनों हाथ का फिंगरप्रिंट लेते हो। ठीक है, एक आइरिस स्कैनर लेते हो और एक फोटो लेते हो। तो उसमें से ना कौन सी छवि में त्रुटि है वो आप कैसे पहचान करोगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा रिश्ता त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा अधूरा पता, ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा फोटो से फोटो लेना। तो इसका तो सही उत्तर होगा रिश्ता से त्रुटि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 315 में आपसे बोला गया है, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। तो जब आप एनरोलमेंट करते हो तो आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो आप धोखाधड़ी के रूप में नहीं माने जाएंगे। तो देखिए आपको कौन माना जाएगा कि धोखाधड़ी के रूप में करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे यदि अधूरा पता दर्ज करता है तो, और ऑप्शन नंबर बी में निवासी की उम्र की गलत प्रविष्टि करता है तो, और ऑप्शन नंबर सी में फोटो की फोटो लेता है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में एक धुंधली फोटो कैप्चर करता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटो से फोटो अगर आप लेते हैं आधार इनरोलमेंट करते समय तो ये धोखाधड़ी के रूप में माना जाएगा कि आप जो है ना इनरोलमेंट किसी और व्यक्ति का कर रहे हैं और आप फोटो किसी और व्यक्ति का लगा रहे हैं, तो ये फोटो से फोटो लेना आप धोखाधड़ी के मामले में फंस सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 316 देखेंगे। आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी का इनरोलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका उस पे जो आधार इनरोलमेंट का आप उसको फॉर्म देते हैं, और या तो फिर आप जो भी वो आइडेंटिटी ऑफ रेसिडेंस लगाता है, जैसे कि रेसिडेंस प्रूफ में जो भी वो आपको जो है ना आइडेंटिटी कार्ड देता है, और उसमें और जो वो आपको फॉर्म फिल करके देता है उसमें अगर कुछ आपका मिस्टेक है तो देखिए यहाँ पे आप कौन सा आंसर दोगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं तो, ऑप्शन नंबर बी में यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है तो, ऑप्शन नंबर सी में यदि सड़क संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है तो, ऑप्शन नंबर डी में अगर कार्यालय का पता नहीं दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन सही उत्तर मिलेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यदि 3 में से कम स्थान दिए गए हैं तो। ठीक है, देखिए आप पूर्ण पता का आप कैसे पता करोगे, तो उनको पता में क्या क्या फिलअप करना है ये चीज़ आपको भी पता होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस और आपका डिस्ट्रिक्ट, तो ये 3 चीज़ आपका मैंडेटरी होता है। तो ये 3 चीज़ आपका जो है ना मैंडेटरी होता है आधार को फुलफिल करने में। तो इसका जो सही पहचान आप करोगे ना, यही ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 317 को देखेंगे। रिश्ते की त्रुटि क्या है। ठीक है, तो रिश्ते की त्रुटि से आप कैसे समझोगे, तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे मिलेगा आपको, जब पता सेक्शन में दिया गया है संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर सी में जब परिवार के सदस्यों की चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती है। ऑप्शन नंबर डी में जब एक महिला अपने आधार पर अपने पूर्व पति का नाम बताती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब पता सेक्शन में दिया गया है और संबंधित निवासी दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। यही चीज होता है रिश्ते में त्रुटि को पहचान करना। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 318 देखेंगे। दी गई छवि के
दी गई छवि में त्रुटि के प्रकार की पहचान करें। अब देखिए कौन सी छवि आप दिए हैं जिसमें त्रुटि के प्रकार को आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा रिश्ता त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी में अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी में अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, ऑप्शन नंबर डी में अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 319 देखेंगे, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो इसमें भी आपको सेम तरीके का ऑप्शन मिलेगा और क्वेश्चन भी इसका लगभग सेम है, बस क्वेश्चन को ना सिर्फ घुमा फिरा को पूछा गया है। तो देखिए इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में रिश्ता त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी में अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी में अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, ऑप्शन नंबर डी में अपवाद फोटो निर्देशाओं का अनुसार नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हुआ था, जैसे कि 318 का मैंने अभी आपको बताया, दी गई छवि के त्रुटि के प्रकार की पहचान करें। तो इसका जो सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 319 में जो आपसे पूछा गया है कि दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें, तो इसका जो सही उत्तर है बी, ऑप्शन नंबर बी, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लगभग दोनों सेम ही है और इसका जो ऑप्शन दिया है लगभग सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 320 में देखेंगे, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो देखिए सेम क्वेश्चन और सेम आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया गया है लेकिन इसका जो है ना आपको ऑप्शन सेम देखने को मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, ऑप्शन बी में अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में अपवाद फोटो में वस्तु, ऑप्शन नंबर डी में अपवाद फोटो में फोटो की फोटो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 321 देखेंगे, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। इसमें भी आपको सेम तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में रिश्ता त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी में आप अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में फोटो की फोटो, ऑप्शन नंबर डी में अधूरा फोटो, ऑप्शन नंबर डी में अधूरा पता। ठीक है, तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटो की फोटो। अगर आप देते हैं तो आपके छवि की प्रकार की पहचान नहीं की जाएगी, तो यही आपका त्रुटि होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, फोटो की फोटो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 322 देखेंगे, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी। तो देखिए आप ऐसा कौन सा फोटो लेंगे जो UIDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है ना उससे चिन्हित नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है एक फोटो जो अपवाद दिखाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा हो, और ऑप्शन नंबर सी में एक फोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को देखती है, और ऑप्शन नंबर डी में दृश्यता वाला एक फोटो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा हो। ठीक है, ये ऐसा अगर फोटो किसी व्यक्ति का आप लेते हैं तो ये जो है ना UIDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होगा, तो ये आपको चिन्हित कर लिया जाएगा कि ये जो है ना सस्पेंस में आपको डाल देगा, तो आपका इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब आपका आधार कार्ड जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 323 देखेंगे, निम्न में से किन फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ऐसा आप कौन सा फोटो लोगे जिसमें आपको जो ना खराब गुणवत्ता वाले फोटो में चिन्हित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए में खराब दृश्यता वाला एक फोटो, ऑप्शन नंबर बी में वस्तु के साथ एक फोटो, ऑप्शन नंबर सी में एक फोटो जो अपवाद दिखाती है, ऑप्शन नंबर डी में एक फोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खराब दृश्यता वाला एक फोटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 324 देखेंगे, निम्न में से कौन सी फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। तो इसमें भी आपको देखिए 4 तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो लगभग क्वेश्चन नंबर 306 से लेकर के अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने सुना होगा लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आपको ध्यान से देखना, और लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया और आंसर सभी को मतलब एक ही चीज़ में दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 324 देखेंगे, निम्न में से कौन फोटो त्रुटि की फोटो के रूप में माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको
4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में एक व्यक्ति स्व फोटो दे रहा हो, मतलब एक व्यक्ति जो है ना आपको खुद से फोटो दे रहा है, या तो मोबाइल से या तो वो पासपोर्ट साइज फोटो, तो वो स्व फोटो में माना जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे एक व्यक्ति जो फोटो ले रहा है उसे पकड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर एक फोटोग्राफर को निवासी की फोटोग्राफर लेने की इजाज़त देता है। ऑप्शन नंबर डी में उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित ना होने के बावजूद उस व्यक्ति के फोटो कैप्चर कर ली जाती है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थिति ना होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो से फोटो कैप्चर कर ली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 325 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 325 जो क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, इसमें 4 क्वेश्चन छोटे छोटे दिए गए हैं और उसके बाद इसका जो है ना ऑप्शन मिलेगा आपको 4, और उसके बाद एक आंसर मैंने लिख के रखा है जो कि जो कि सही विकल्प मैंने चूज किया है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया फोटो हार्ड कॉपी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए एक मॉनिटरिंग पर फोटो है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो। ऑप्शन नंबर 4 में पत्रिका पर फोटो। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में जो आपको ऑप्शन दिया सिर्फ एक, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक वाला, ये वाला आंसर आपका होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए और भी जो आपके सामने ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है 1, 2 और 3 सभी, और ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3, क्या ये दोनों है। तो और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को मैंने बहुत बारीकी से समझाया है पार्ट नंबर 3 में, तो आप वहां से जाकर के देख लेंगे कि ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है और कैसे आता है। ठीक है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में क्लियर किया है उसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 326 देखेंगे, निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले की जाँच करेगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में अपवाद फोटो में वस्तु, ऑप्शन नंबर बी में अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, ऑप्शन नंबर सी में अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवाद फोटो में वस्तु। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का आप फोटो कैप्चर करते हो, तो फोटो कैप्चर करते समय किसी भी वस्तु का फोटो कैप्चर ना हो, मतलब उसको अपवाद में आ जाएगा, तो उसका जो है ना एनरोलमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब उसका आधार जनरेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवाद फोटो में वस्तु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 327 देखेंगे, नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कई अपवाद नहीं दर्शाता, ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में कोई उंगलियां छूटनी नहीं चाहिए। जैसे कि आप फिंगरप्रिंट लेते हैं तो आपसे ना कोई भी उंगलियां छूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला, नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो आपसे बोला जा रहा है, ना कि आपसे फिंगरप्रिंट बोला जा रहा है। तो यहाँ में जो यहाँ ऑप्शन है ना उसमें क्या दिया गया है कि ऑप्शन नंबर में कोई उंगलियां छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये तो सबसे पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में अपवाद फोटो में से कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी में सभी सुविधाओं ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में कोई अपवाद नहीं देखा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा फोटो ही सही होगा। इसी फोटो की आप पहचान करके जो भी इनरोलमेंट करने आते हैं उनका आप आधार इनरोल करोगे। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 328 देखेंगे, एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियां में से एक है, बहुत पसंद करता है। ठीक है। जैसे कि जो निवासी है वो बॉलीवुड की हस्तियों में से एक है और वो बहुत पसंद करता है। वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार को अपनी फ़ोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फ़ोटो संलग्न करे, और क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध को सहमत हो सकता है। जैसे कि कोई जो व्यक्ति आता है ना, वो अपना आधार इनरोलमेंट करने आता है आपके पास, और वो कोई बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं, जैसे कि कोई हीरो हो या तो फिर कोई हीरोइन, उससे वो बहुत मतलब उसका फ़ैन है, सीधी भाषा में बोले तो उसका वो फ़ैन है। और वो आधार इनरोलमेंट करते समय जो ऑपरेटर वहाँ पे उनको इनरोल कर रहे हैं ना, उनसे अगर वो बोले कि मेरी फ़ोटो की जगह आप इनकी फ़ोटो डालिए, तो क्या उस स्थिति में आप वैसा कर सकते हो। तो देखिए आपको भी यहाँ पे हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा हाँ, ऑप्शन नंबर बी में नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। ऐसा कोई भी ऑपरेटर नहीं कर सकता है, जिसका आधार बन रहा है उसी का यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर
29 देखेंगे। एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाता है। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। आप निम्न में से किस त्रुटियों को चिन्हित करेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, ऑप्शन नंबर बी में अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं, ऑप्शन नंबर सी में अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता अगर आपका रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही फोटो का आपको पहचान करना है जो वहाँ पे ऑपरेटर है नामांकन करने के लिए, जो एनरोलमेंट एजेंसी ले रखे हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को आपको चिन्हित करना होगा और उनका आधार एनरोलमेंट नहीं करना होगा, नहीं तो आपको क्या होगा ना, बार बार रिजेक्शन आएगा, उसकी वजह से आपका आईडी में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 330 देखेंगे। एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है और उसका अपवाद फोटो 26 वर्ष की एक औरत की छवि दिखाती है जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती है। यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फोटो 26 वर्षीय महिलाएं की छवि दिखाती है, ठीक है, और उसकी अपवाद फोटो जो है 26 वर्ष की एक औरत की छवि दिखाती है, ठीक है, उसके जिसमें उसका दाहिना हाथ पे 4 उंगलियां हैं। तो यह किस प्रकार की त्रुटि होगी? तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में अपवाद फोटो में वस्तु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, ऑप्शन नंबर सी में अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। तो जैसे कि मैं अभी तक आपसे 330 क्वेश्चन तक क्लियर किया हूँ, आपका 306 से लेकर के 330 तक। तो जहाँ तक कि आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो आपको ना बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर आपको क्या है, अगर ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है इस टॉपिक को लेकर के, मतलब आप आधार सेंटर को लेने के लिए सीरियस है कि आपको आधार सेंटर चाहिए ही, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, किसी प्रकार से आप पास हो पाए, तो आपको क्या करना है, लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, सिर्फ व्हाट्सएप आप लोग करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि कॉल आएगा ना तो ज़्यादातर मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपना काम में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो आप मैसेज करिए, संभवतः आपको मैसेज का जवाब दिया जाएगा और बहुत ही कम कीमत पे आपको ये 500 सेट का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 331 देखेंगे। कहीं और करने के लिए देखा कि एक छवि को दर्शाता है, यह त्रुटि किस प्रकार का है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। देखिए जहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ सेम तरीके का क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा डिफरेंट है इसमें, और सेम तरीके से आपको ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान से आपको सुनना है। आप 100% है कि आप पास हो जाओगे। जब तक आप 5 वीडियो को देख लेते हो आप 110% पास हो जाओगे एग्जाम का, और 85-88 नंबर आप लेकर के आओगे। जहाँ तक कि इसमें पास करने की जो मिनिमम जो नंबर आपको लाना होता है वो 60 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास आउट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में आपसे बोला जा रहा है कि अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी में अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में अपवाद फोटो में फोटो की फोटो। ठीक है, तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला और आंसर आपका क्या हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 332 देखेंगे। नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की जरूरत है, या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा फोटो क्लिक किए जाने की जरूरत है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको कई बार मिलता है होगा, और इस प्रकार का आपको ऑप्शन कई बार देखने को मिलता होगा। तो इस प्रकार का जब आपको ऑप्शन मिले ना, तो क्वेश्चन को आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सही से सुन लेना है। उसके बाद आपका जो है ना आंसर ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में है सच, और ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 333 देखेंगे। राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है, जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या वह स्वीकार है? तो देखिए राकेश जो है ना वो क्या है, नामांकन ऑपरेटर है, और वो कभी कभी निवासियों से चित्र को जब पकड़ने के लिए कहता है, जिसका
जब वो पकड़ने के लिए कहता है, जब वो सिस्टम पे व्यक्ति का विवरणी दर्ज करता रहता है। जैसे कि मान लो कि आप जो है ना आधार सेंटर पे इनरोलमेंट करने के लिए गए कि भाई साहब आप मेरा आधार कार्ड बना दो, नया आधार कार्ड बनाना है, तो उस स्थिति में जब वो किसी प्रकार का चित्र पकड़ने के लिए आपसे बोलेगा ऑपरेटर, और वो क्या करेगा ना कि आपका जो डाटा होगा वो सिस्टम में फुलफिल करता हुआ रहेगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो उसमें 2 ही ऑप्शन मिलता है, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है नहीं, क्योंकि फोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है हाँ, निवासी छवि को कैप्चर कर सकता है और ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना है कि चाहिए कि स्पष्ट छवि स्पष्टता अच्छी हो। तो नहीं, देखिए अगर कोई भी इनरोलमेंट एजेंसी ले रखा है तो जो नामांकन करने आते हैं, जैसे कि जिनका आधार कार्ड बनाना होता है, वो खुद से कोई सा भी काम नहीं कर सकते हैं एक काम के अलावा। तो वो एक काम वो क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल करके आपको वो दे सकते हैं, ठीक है। और आपको फोटो कैप्चर करना हो या तो फिर उनका डाटा एंट्री करना हो सिस्टम में, या तो फिर उनका फिंगर लेना हो, वो सारी चीज़ें आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्योंकि फोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा ही क्लिक किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 334 देखेंगे। शांति 65 वर्षीय महिला है। अब किसको बोला जा रहा है, देखिए शांति 65 वर्षीय महिला है। अपने बीमार अवस्था के कारण वह आधार के लिए नामांकन, जिसे आधार के लिए उनकी फोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है, क्या इस तरह से परिस्थितियों में फोटो से फोटो लेना स्वीकार करेंगे? जो कि आप नामांकन करते हैं वो ऐसा फोटो लेना स्वीकार करेंगे। जो शांति है ना महिला, वो 65 वर्षीय महिला है और वो इनरोलमेंट सेंटर पे जाने के लिए असमर्थ है। तो उनका बेटा क्या करता है, उनको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिलता है और वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के आपके पास पहुंच जाते हैं कि भैया इनका आधार बना दो। तो उस स्थिति में क्या आप आधार उनको बनाओगे? तो देखिए आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में हाँ, क्योंकि निवासी नामांकन केंद्र पर नहीं आ सकता है तो आप बना सकते हो नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या आपसे बोल रहा है, देखिए नहीं, फोटो की फोटो एक गंभीर त्रुटि है और धोखाधड़ी का संकेत देता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा ना, या तो उनको जो है ना, जो शांति महिला है 65 वर्षीय, वो या तो उनको आधार सेंटर पर लाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर आप वहीं पे जाकर के उनका आधार इनरोलमेंट कर देंगे, तभी अब ये चीज़ सही हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 335 आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगली फिंगर दिखाता है, ठीक है। एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 ही उंगली फिंगर दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, ठीक है। फोटो जो वो दिखा रहा है 4 उंगलियों के साथ में अपने हाथ को दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार होगा? तो देखिए यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में हाँ, व्यक्ति के रूप में अपवाद दिखाया गया है, ऐसा आपको बोलना है, या तो फिर बी में आपको दिया गया नहीं है, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरों की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे किसी भी व्यक्ति का आप इनरोलमेंट करते हैं तो 4 फिंगरप्रिंट से तो आप कर देंगे, जैसे किसी का उंगली है ही नहीं तो आप करोगे क्या, वापस तो नहीं ला सकते हो। सेम तरीके का मतलब उसमें ब्लड चलता हुआ अगर कटा हुआ रहा तो आप ब्लड सर्कुलेशन वाला उंगली नहीं ला सकते हो, तो आपको 4 फिंगर को कैप्चर कर लेना, ये चलेगा। लेकिन अगर वो फोटो जो आप उसका फोटो अपलोड करते हो और उसका फेस का जो है ना स्पष्ट नहीं नजर आता है, तो वैसे स्थिति में आपको स्वीकार नहीं करना है। दोबारा फोटो खींचना है, 2 बार में नहीं आता, 3 बार खींचना है, 3 बार में नहीं आता, 4 बार खींचना है, तभी आपको फोटो जो है ना स्वीकार किया जाएगा। तो ऐसा फोटो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 336 में आपसे बोला जा रहा है कि अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किस त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि अगर फोटो में छवि जो है वो कुर्सी है, मतलब फोटो जो आप ले रहे हो उसकी जो छवि है वो कुर्सी है। जैसे कि कुर्सी का फोटो ले लिए किसी आदमी की जगह, ठीक है, किसी जो व्यक्ति इनरोलमेंट करवा रहा है उसके जगह आप किसी कुर्सी का फोटो ले लिए, तो इसका जो त्रुटियों को चिन्हित किया जाना है वो कौन से त्रुटि से आप चिन्हित करेंगे इसको? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन में है जो कि आपको 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे में आपको 4 ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देगा ए में मानव फोटो लापता, ठीक है, बी में आपको अज्ञात वस्तु, सी में व्यक्ति लापता और डी में यह एक त्रुटि नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ए, मानव फोटो लापता, ठीक है। तो इसका जो सही तरीके से त्रुटि का पहचान होगा ना कि मानव फोटो लापता है, तो इसका हम इनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं, आधे पे ही छोड़ दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आधे पे ही छोड़ देना होगा, आपको इनरोलमेंट नहीं करना होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
ए माना फोटो लापता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे क्वेश्चन नंबर 337 में आपसे बोला जा रहा है निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है। निम्न में से जो है ना इतने सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं आप में से, इसमें से कौन सा जो है ना त्रुटि है जो लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा जब पते में कोई त्रुटि हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में नाम और पता स्थानीय भाषा में नहीं दिया जाता है, जब आप क्या करेंगे। और ऑप्शन नंबर सी में जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में आपसे बोला जा रहा है कि जब आप शहर के नाम को पहचान नहीं पाते हैं तो निवासी रहता है कहाँ। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा हुआ पता मेल नहीं खाता है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से उनका जो है ना आप इनरोलमेंट नहीं करेंगे कि आपका जो है ना एड्रेस में त्रुटि है, आप इसको दोबारा सुधार के लाओ। तो यही त्रुटि लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया मेल नहीं खाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 338 में आपसे बोला गया है कि नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने की पर शारीरिक रूप से उपस्थित देने की जरूरत है। तो देखिए आपसे क्या यहाँ पे बोला जा रहा है और क्या आपको आंसर में दिया गया है, मतलब आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है और क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। नामांकन निर्देशानुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने चाहिए, शारीरिक रूप से उपस्थित देने की ज़रूरत है। तो देखिए जब आप किसी व्यक्ति का इनरोलमेंट कर रहे हो ना, तो जो इनरोलमेंट करता है मतलब जो आधार कार्ड बनवाने आए हैं वो वहाँ पे उपस्थित रहना चाहिए और साथ में ऑपरेटर भी रहना चाहिए, क्योंकि जो है ना फोटो जो क्लिक करेगा वो ऑपरेटर ही करेगा, ना कि आप जो आधार कार्ड बनवाने जो व्यक्ति आया है वो फोटो क्लिक नहीं करेगा, ऑपरेटर ही करेगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ऑपरेटर वहाँ पे क्लिक करेगा या तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऑपरेटर यहाँ पे क्लिक करेगा, तो जी हाँ ऑपरेटर क्लिक करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 339 में आपसे बोला जा रहा है कि विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पता में शीर्षक डब्ल्यू और अरविंद रेड्डी के रूप में दिया गया है, हालांकि फोटो में एक 10 साल की लड़की का है। यह कार्रवाई आप इस तरह की स्थिति में ले जाएंगे, मतलब जो नामांकन करता है, जब आप उसका जो भी व्यक्ति आपके सेंटर पे आधार इनरोलमेंट करवाने आते हैं तो जो वो फॉर्म भर के देते हैं आपको, ठीक है, वो करने के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए, तो उसमें जो है ना शीर्षक जो है मतलब जिनका आपको आधार कार्ड बनाना है उसमें डब्लू या अरविंद रेड्डी के नाम से आपको दिया जाता है फॉर्म। हालांकि जब आप फोटो खींचते हो तो वहाँ पे 10 साल की लड़की को बैठा दिया जाता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में सीधे शब्दों में कार्ड को अस्वीकार किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में इन्हें अपने सुपरवाइजर के रिपोर्ट करें, ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि पर ध्यान ना दें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति इनरोलमेंट करवाने आए हैं वो अपने साथ में लाए होंगे इस लड़की को, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, जो आधार इनरोलमेंट करवाने आए हैं, जो भी अरविंद रेड्डी हैं या तो फिर डब्ल्यू अरविंद रेड्डी हैं, वो इनरोलमेंट करवाने आए हैं, तो उनकी जो 10 साल की बेटी है ना उनको वो साथ में लाए हैं। तो वो क्या की बेटी कुर्सी पे बैठ गई और उसका जो पिता है जो अरविंद रेड्डी है वो फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे जमा करता है। तो जब आप फोटो लेते हो तो वो उस लड़की का ही फोटो आ रहा है, मतलब आप फोटो लेते समय ध्यान नहीं दिए तो उस लड़की का ही फोटो आ रहा है। तो वापस से आपको जो इनरोलमेंट करता है, मतलब कि जो आधार कार्ड बनवाने आए हैं, उनको बोलेंगे कि ये चीज़ आपका गलती है, आपको यहाँ पे बैठना है। तो आपको तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा। आप उसको बोल के वापस उसे बैठा के आप इनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 340 में आपसे बोला जा रहा है कि आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है। ठीक है, मतलब वैसे महिला को आप देखते हैं जिसका उम्र लगभग 20 साल का होता है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि
जैसे कि जिस पोस्ट पे आप हो, जैसे कि आधार कार्ड आप बना रहे हो, तो डेली कम से कम 200 लोगों को देखते होंगे, तो आपको देख के ही लग जाता होगा कि फलाना इतने साल का हो सकता है, मतलब ऐसा आप अनुभव करते हो, ठीक है। हालांकि उसकी उंगलियां का उम्र 55 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? जैसे कि आप लड़की को देख रहे हो, जो महिला आई है आपके सेंटर पे आधार इनरोलमेंट करवाने, अगर उसे आप देखते हो तो वो लगता है कि 20 साल की ही हो सकती है, लेकिन उसकी जो उंगलियों की छाप आपके मशीन पे पड़ रहा है वो लग रहा है कि 55 वर्षीय महिला का है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपसे जो बोल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो 20 साल की लड़कियां होती हैं या तो फिर जो 20 साल की महिलाएं होते हैं, उनका जो फिंगरप्रिंट तुरंत ले लेता है, मतलब सारे फिंगरप्रिंट सही तरीके से कैप्चर कर लिया जाता है। और जो 55 वर्षीय महिला होती है ना, उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर करने में थोड़ा सा आपको मुशक्कत करना पड़ता है। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे बोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए में आपसे ऑप्शन नंबर ए में आपसे बोला गया है, इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है सीधे कार्ड को अस्वीकार करें। ऑप्शन नंबर सी में आपसे बोला गया है इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है त्रुटि को अनदेखा करें क्योंकि लगभग 50 साल के बच्चे 20 साल के रूप में युवा देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। मतलब आयु, बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि जो बॉडी होता है ना उनका, वो लगता है कि वो 20 साल के हैं, लेकिन जो उनके फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं ना, काम करते करते घिस जाता है। तो उस स्थिति में आपको जो इन्हें कहना है ना कि इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 341 को देखेंगे। निवास का नाम जैस्मीन दिखाता है, जो फूल का नाम भी है, क्या यह एक त्रुटि है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में हाँ, जैसे जैस्मीन फूल का नाम है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में नहीं, क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, क्योंकि जैस्मिन मादा निवासी का नाम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैस्मिन सिर्फ फूल का नाम ही हो सकता है, ठीक है। जैस्मिन किसी महिला का भी नाम हो सकता है। तो इस ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं, क्योंकि जैस्मिन मादा निवासी का भी नाम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 342 देखेंगे। अगर आपदा फोटो की गुणवत्ता और दृश्यता खराब है तो इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 343 देखेंगे। आप पाते हैं कि दी गई छवि में फोटो अंधेरा है, ऐसे स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? जो आप फोटो दे रहे हैं ना, जैसे कि जो लोग इनरोलमेंट करने आ रहे हैं आपके सेंटर पे, जो उनका आप फोटो ले रहे हैं वो अंधेरे टाइप का है, मतलब धुंधला टाइप का है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या कदम उठाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर सी में छवि स्पष्ट नहीं होने के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर डी में इसे फोटो में मिसमैच त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। जब आपको फोटो ही सही नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल धुंधला आएगा, चेहरा ही क्लियर नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, खराब गुणवत्ता वाली फोटो के रूप में चिन्हित होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा। तो इसको क्या करना है, आपको दोबारा से फोटो ले लेना है, तभी आपका जो है ना आधार बन पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खराब गुणवत्ता वाला चिन्हित करें फोटो, ठीक है। और अगर जो मैं ये क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ तो इसमें जो है ना ऑप्शन जो है उलटफेर करके भी दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर यही होगा कि खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, ठीक है। मतलब आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में आए या ऑप्शन नंबर बी में, इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 344 देखेंगे। निम्न में से कौन त्रुटि अलग अलग व्यक्तियों का फोटो को दर्शाता है? यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में जब निवासी का फोटो उसकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में
जब अपवाद फोटो वस्तु दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी में जब व्यक्ति का नाम लिंग मेल नहीं खा रहा हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दोनों फोटो कोई अपवाद नहीं दिखाता हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब निवासी की फोटो और उसके अपवाद फोटो मेल नहीं खाता हो तो ही उसका जो है ना फोटो में त्रुटि माना जाएगा आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 345 देखेंगे। आप पाते हैं कि निवासी की फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसमें भी आपको देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए में इसे अपवाद फोटो कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर बी में इसे अपूर्ण पता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर सी में इसे अलग अलग व्यक्ति के फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर डी में इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे अलग अलग व्यक्ति की फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित होगा। ठीक है। अगर आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, उस समय अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आपको ठीक से समझ लेना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, क्योंकि आपको टाइम जो है ना 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिल जाता है एग्ज़ाम देने में। तो देखिए, आप पाते हैं कि निवासी का फोटो अपवाद में दिए गए हैं एक से अलग। ठीक है। मतलब जो इस निवासी का फोटो ले रहे हैं उसके अलग भी, जैसे कोई बगल में निवासी खड़ा है उसका ही फोटो आपके कैमरे में कैप्चर हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे अलग अलग व्यक्ति की फोटो की त्रुटि में चिन्हित किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 346 देखेंगे। जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह खाली स्थान होता है। देखिए, जब आप फोटो खींच रहे हैं और जो सेम तरीके का समान फोटो आपके कैमरे में अगर कैप्चर हो जाता है तो यह कौन से अपवाद में होता है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन को आप पढ़ के इस आंसर को दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है, अपवाद फोटो त्रुटि में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में अपवाद फोटो दिशा निर्देश त्रुटि के अनुसार नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में अपवाद फोटो त्रुटि के खराब गुणवत्ता वाला। ऑप्शन नंबर डी में कोई त्रुटि नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाद फोटो दिशा निर्देशों की त्रुटि में अनुसार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 347 देखिए। जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो चमक बढ़ाने के लिए और फोटो को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। देखिए, कैसे सही होगा? जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप चमक बढ़ाने के लिए फ़ोटो को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे फ़ोटो को स्वीकार नहीं करना चाहिए आपको चमक बढ़ाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप कोई फ़ोटोशॉप नहीं चला रहे हैं कि आप उसका जो है ना ब्राइटनेस बढ़ा दोगे, तो जैसा फ़ोटो आता है आपको वैसा फ़ोटो ही चढ़ाना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 348 देखेंगे। आप अपवाद फ़ोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि में माना जाएगा। तो देखिए, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। देखिए, झूठ कैसे होगा? अपवाद फोटो इन व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि में माना जाता है। जी हाँ, माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति का आप नामांकन कर रहे हो और उस स्थिति में अगर आप दूसरे जो बगल में व्यक्ति खड़ा है उसका ही फोटो आ जाता है तो वो फोटो अपवाद हो जाता है, आपको जो है ना दोबारा फोटो लेना पड़ता है। तो बिल्कुल सही ये उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, झूठ होगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 349 देखेंगे। एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि माना जाता है जब निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाती है, हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 350 देखिए। एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगलियों प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो के बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा दिखाता है, अपवाद फोटो स्वीकार है? तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में हाँ, क्योंकि व्यक्ति के पास कोई
बाएं कान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों में फोटो होनी चाहिए। तो देखिए कैसे अपने हाथों में फोटो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगलीय प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो के बिना बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा दिखाता है। तो अपवाद फोटो स्वीकार है। तो देखिए ये कैसा अपवाद फोटो होगा। तो नहीं, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अपवाद के रूप नहीं है, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही ये बोल रहा है कि इसका जो जब आप बायोमेट्रिक कैप्चर करोगे तो बेशक उसके हाथ में 3 ही उंगलियां हो, तो आपको क्या करना है, 3 ही उंगलियों का जो ना फिंगरप्रिंट का कैप्चर ले लेना है, ना कि आपको उसी जैसे कि राइट हैंड का आप कैप्चर कर रहे हो, तो आप अगर उस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड में जो है ना 5 फिंगर है, तो आपको राइट हैंड में ही 2 फिंगर को और बढ़ा के नहीं करना है, जितने उसके हाथ में फिंगर है उतना ही आपको कैप्चर करना है। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 351 आपसे क्या बोल रहा है, नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। देखिए क्या बोल रहा है, नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है ना जो यूपी का है और वो इनरोलमेंट करवाने आया है, तो उसने जो अपने राज्य और शहर का अनुसार जो है ना अपना विलेज का नेम या तो फिर एरिया पिन कोड या तो फिर अपना पोस्ट ऑफिस नहीं डाला है, तो उस स्थिति में ये जो है ना ऑप्शन सच हो जाएगा कि हाँ इसी प्रकार से ना अगर वो उसका जो राज्य डाले हैं और वो जो अपना डिस्ट्रिक्ट डाला है, मतलब शहर का नेम डाला है, वो व्यक्ति जो है ना बिहार में इनरोलमेंट करवाना है, कोई यूपी का है, तो बिहार के जितने भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना वो आपको पता होगा। तो और अगर वो यूपी का डिस्ट्रिक्ट डालता है तो वैसे स्थिति में इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 352 देखेंगे, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। सेम तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको बोला गया है, जैसा कि 351 में आपसे पूछा गया था, सेम तरीके का क्वेश्चन 352 में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमा दिया गया है और ऑप्शन में थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया है। तो देखिए, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित है, ठीक है। जिस शहर का नाम वो व्यक्ति डाला है आपने फॉर्म में, वो उसी राज्य से संबंधित है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में शहर का नाम ठीक करें और विवरण स्वीकार करें। ऑप्शन नंबर बी में इसे नाम और पता में संबंधित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर सी में इसे मुद्दे को ठीक करने के लिए ऑपरेटर को सूचित करें। ऑप्शन नंबर डी में इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे नाम और पता में संबंधित त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऐसा अगर आपके पास केस आए तो इसमें ना ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 353 देखेंगे, अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं दिखाता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए में अपवाद फोटो वस्तु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। ऑप्शन नंबर सी में अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। ऑप्शन नंबर डी में अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अपवाद फोटो में वस्तु, अगर जो है ना आप किसी निवासी का छवि लेते हो यानी फोटो लेते हो और यह किसी प्रकार का त्रुटि है, तो अगर किसी व्यक्ति का आप फोटो ले रहे हो और उस स्थिति में उसका जो है ना फोटो के बगल में कोई और चीज़ रखा गया है और उसका फोटो आ गया है, तो ये अपवाद फोटो के वस्तु में माना जाएगा कि ये जो वस्तु है मेरे पास परमानेंट है और ये आ चुका है और ये आता है सभी में, तो वैसे स्थिति में आपका ये फोटो जो है ना अपवाद फोटो में वस्तु की गिनती होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 354 देखेंगे, यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि के
कई अपवाद नहीं है। आपको इस तरह के मामलों में क्या करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही मैं ये वीडियो स्टार्ट किया हूँ 306 से लेकर के 354 तक मैंने आपको बताया, लेकिन सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस इसको क्या किया है कि क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमा दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि व्यक्ति जो है जो आधार सुपरवाइजर का एग्ज़ाम देने गया है वो कंफ्यूज होकर के कोई गलत क्वेश्चन ना चूज कर ले और हम उसको फेल कर दें। तो देखिए क्या है, यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है, जो आप फोटो ले रहे हैं उसमें कोई अपवाद नहीं है, आपको इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए। तो देखिए तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में स्वीकार करें और बिना किसी अपवाद के फोटो को हटा दें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। तो देखिए अपने सुपरवाइजर को आप रिपोर्ट क्यों करोगे, क्योंकि आप जो है ना आप खुद ही यहाँ पे सुपरवाइजर हो या तो फिर आप ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हो और आप फोटो ले ही रहे हो, तो आपको तो इतना पता होगा ना कि आप फोटो किसी जिस व्यक्ति का फोटो जिस व्यक्ति का आप आधार इनरोलमेंट कर रहे हो और उस व्यक्ति का अगर फोटो नहीं आता है तो आपको वैसे स्थिति में आपको फोटो उसका नहीं लेना है, फिर से दोबारा से उसको फोटो कैप्चर करना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध है नहीं, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, ठीक है। तो अगर जिस व्यक्ति का फोटो ले रहे हो अगर उस व्यक्ति की फोटो में किसी प्रकार का अपवाद नहीं आया तो इसी प्रकार से आपको चिन्हित करना है उसे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 355 में देखिए आपसे क्या बोल रहा है, अगर पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता फोटो के तहत खारिज कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। देखिए सच कैसे होगा, अगर पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता फोटो के तहत खारिज कर दिया जाएगा, बिल्कुल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। क्वेश्चन नंबर 356 में देखेंगे, फोटो त्रुटि चिन्हित होती है जब निवासी के नामांकन को निवास की लाइव फोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच, और ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 357 में देखेंगे, आप पाते हैं कि निवासी के अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है, क्या आप कदम उठाएंगे। जैसे कि जो फोटो ले रहे हो ना आप, वो दिखते हो कि जिस निवासी का फोटो लिया है वो बिल्कुल मतलब स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मतलब उसका फेस भी सही से नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कदम उठाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में स्वीकार करें और त्रुटि फोटो को फोटो के रूप में चिन्हित करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में अस्वीकार करें और इसे अपवाद फोटो की खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर सी में फोटो सुधार सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, फोटो स्पष्ट को सुधारें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्वीकार करें और इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता की त्रुटि के रूप में पहचान करना है आपको और दोबारा से उसका फोटो ले लेना है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 358 देखेंगे, अगर अपवाद फोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ के छायांकित होती है तो इसे फोटो त्रुटि के रूप में फोटो माना जाता है। तो देखिए अगर आप किसी व्यक्ति का फोटो लेते हो ना और उसको पूरा फेस आप लेने की कोशिश करते हो तो आपके पास क्या है ना, जैसे कि धूप की किरणें या तो फिर लाइट एक तरफ से आ रहा है तो एक तरफ का जो उसका फेस है ना वो क्लियर आया, लेकिन दूसरी तरफ का जो फेस है मतलब उसमें जो है ना थोड़ा सा अंधेरा आ गया है, तो इसे आप कैसे चिन्हित करोगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए में सच में ऑप्शन मारना है या तो फिर ऑप्शन नंबर ए में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। देखिए आप कैसे झूठ होगा, अगर अपवाद फोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है तो इस फोटो की त्रुटि का फोटो माना जाएगा।
तो बिल्कुल सही झूठ माना जाएगा ये कि नहीं, ऐसा फ़ोटो लिया ही नहीं जाता है। क्योंकि जब आप देखते हो कि एक तरफ से लाइट आ रहा है तो दूसरी तरफ से भी आप बिल्कुल सही कर लेते हो, उसके बाद यह फ़ोटो लेते हो, ठीक है। ऐसा फ़ोटो नहीं लिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ। क्वेश्चन नंबर 359 देखेंगे, निम्न में से कौन व्यक्ति फोटो नहीं त्रुटि के रूप में माना जाता है। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 3 ऑप्शन आपको इस पीडीएफ में है और चौथा ऑप्शन आपको इस वाले पीडीएफ में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए इस 3 ऑप्शन में क्या बोल रहा है, अगर फोटो बिना किसी अपवाद के व्यक्ति को दिखाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। अगर फोटो एक वस्तु के रूप में दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी में। फोटो अस्पष्ट नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में फोटो धुंधला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर फोटो एक वस्तु के रूप में दिखाता है तो आपको क्या करना, फोटो को दोबारा ले लेना है, उसी फोटो को आप सबमिट नहीं करोगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 360 में देखिए, अपवाद फोटो में से देवता की फोटो दिखाता है, आप इस तरह के मामलों में क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में विवरण को स्वीकार करें, ऑप्शन नंबर बी में सही फोटो पर क्लिक करने के लिए ऑपरेटर को एक मेल भेजें, ऑप्शन नंबर सी में इसे माना फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी में यह कोई त्रुटि नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे माना फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। देखिए जैसे कि आप जिस व्यक्ति का इनरोलमेंट कर रहे हो, ठीक है, और वो जो है ना जिस समय आप फ़ोटो लेते हो उसमें बाय मिस्टेक किसी देवता का फ़ोटो कैप्चर होता है या तो फिर देवता का फ़ोटो दिखता है, तो आप इसे कैसे चिन्हित करोगे, तो आप इसे इस प्रकार से चिन्हित करना कि इसे माना फोटो गायब माना जाएगा और त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 361 देखेंगे, अगर नामांकन विवरण के नाम गवारू है तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। देखिए अगर नामांकन विवरण के नाम में गवारू है तो इसे आप खारिज कर दें। क्यों खारिज करोगे भाई, उसका जो नाम है आप वही टाइप करोगे ना, उसे आप सजेशन नहीं दे सकते हो कि भैया आप नाम जो है ना चेंज कर लो, उससे आप बिल्कुल सजेशन नहीं दे सकते हो। जो उसका नाम है आप उसी प्रकार से टाइप करोगे। तो ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 362 में देखेंगे, नाम पता में संभावित त्रुटि में लिप्यांतरण त्रुटि नाम स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं है। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 363 देखेंगे, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, हालांकि अन्य सभी विवरण सही है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए जो लोग ना आपके पास इनरोलमेंट करने आते हैं वो जो फॉर्म इंग्लिश में फिलअप करते हैं तो स्थानीय भाषा और शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, हालांकि अन्य किसी विवरण सही है, मतलब जो भी वो विवरण डाले हैं वो सारा चीज़ सही है, बस स्थानीय भाषा और शहर का नाम मेल नहीं खाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा शहर का नाम ठीक करें और विवरण स्वीकार करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि के बारे में मेल के माध्यम से ऑपरेटर को सूचित करें। ऑप्शन नंबर सी में इसे नाम पता लिप्यांतरण त्रुटि में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर सी में इसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे नाम पता लिप्यांतरण त्रुटि में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें, मतलब ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 364 देखेंगे, ठीक है। आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। जैसे कि जो व्यक्ति इनरोलमेंट करवाने आता है और जो फॉर्म आपको फिल करके देता है उसमें आप देखते हैं कि जो वो शहर डाला है और जो वो राज्य डाला है वो मेल नहीं खा रहा है, तो वैसे में आपको क्या कदम उठाना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में संभल लिंक फोटो बेमेल, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में अधूरा पता, ऑप्शन नंबर सी में संभावित उम्र फोटो बीमेल, ऑप्शन नंबर डी में नाम और पता में संभावित त्रुटि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम और पता में संभावित त्रुटि। तो जैसे कि मैंने आपको बताया
कि आपको जो है ना क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम और पता में संभावित त्रुटि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 365 देखेंगे। अपवाद फोटो एक आँख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है, क्या आप इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे? तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी में अस्वीकार करना। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्वीकार करना। देखिए अपवाद फोटो आँख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है। जो यहाँ पे फोटो आप ले रहे हो ना, वो आँख से आँख ढका हुआ है, और वैसे व्यक्ति का आप अगर फोटो लेते हो तो आप इसको आप क्या करेंगे, अस्वीकार करेंगे या स्वीकार करेंगे? तो नहीं, ऐसा फोटो को आपको अस्वीकार कर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 366 देखेंगे। एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। ठीक है, एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है। ठीक है, आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है, ऐसे मामलों में आपका क्या कार्रवाई करेंगे? यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में शहर का नाम ठीक करें और विवरण स्वीकार करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर सी में इसे अपवाद फोटो में इस तरह मुंह को ठीक करने के लिए ऑपरेटर को सूचित करें। ऑप्शन नंबर डी में इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। तो इसका सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ना फोटो दे रहा है और उसका हाथ दिखा रहा है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में इसे चिन्हित करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 367 में आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आप जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है। तो देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? तो देखिए जब आप किसी व्यक्ति का इनरोलमेंट करते हो तो वैसे जो कंडीशन होता है उसमें पिन कोड बहुत ही जरूरी होता है। तो जब तक वो व्यक्ति पिन कोड देता ही नहीं है, अपवाद में आपको चिन्हित कर देना है कि ये जो फॉर्म है वो अपवाद है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 368 में देखिए आपसे थोड़ा सा जब बढ़ा चढ़ा करके क्वेश्चन को बोला गया है। देखिए कैसे बोला गया है, शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए। देखिए जो शहर आप जो व्यक्ति शहर डाला है फॉर्म में, उसमें पता सेक्शन में होना चाहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 6 क्वेश्चन को बनाया गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मकान नंबर, दूसरा क्वेश्चन कॉलोनी या स्थान, तीसरा क्वेश्चन क्षेत्र, और चौथा क्वेश्चन है शहर, और पांचवा क्वेश्चन है राज्य, और छठा क्वेश्चन है पिन कोड। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 4 और 6, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिए गए सभी विकल्पों में। ठीक है, तो देखिए जैसे जो क्वेश्चन आपसे ये जो क्वेश्चन आपसे बोला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो 4 क्वेश्चन बनाया गया, 6 क्वेश्चन जो इसमें बनाया गया, वो क्वेश्चन में जो है ना सभी चीज़, जब वो किसी व्यक्ति का आप इनरोलमेंट करते हो तो ये सभी चीज़ों को ज़रूरी होता है अगर उनके पास है तो, और अगर वो देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 369 को देखेंगे। गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। तो देखिए सब इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में गांव, ऑप्शन नंबर बी में ब्लॉक या शहर, ऑप्शन नंबर सी में राज्य और पिन कोड, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे बोला गया शहर के मामले में, ठीक है, शहर में क्या क्या होता है? तो शहर में मकान नंबर भी आपका होता है, कॉलोनी भी होता है, क्षेत्र भी होता है, और शहर भी होता है, और राज्य भी होता है, तो पिन कोड भी होता है। तो इसमें से जो है दिए गए सभी विकल्प ऐसा सही उत्तर होगा। और इसमें आपको सेम क्वेश्चन है लेकिन शहर की जगह गांव किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है? देखिए गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन आपको बताया, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। जी हाँ, गांव में सिर्फ गांव का नाम होता है, ब्लॉक और शहर का नाम भी होता है, राज्य और पिन कोड का नाम भी होता है। तो दिए गए सभी विकल्प, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 370 देखेंगे। एक निवासी आपसे कहता है कि उसके
पिता बीमार हैं और अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ हैं, इस मामले को अब क्या करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास इनरोलमेंट करने आता है, लेकिन वो अपना इनरोलमेंट करवाने नहीं आता है, वो अपने पिताजी का इनरोलमेंट करवाने आ रहा है और वो आपसे बोलता है कि सर आप जो मेरे पिताजी हैं ना वो बीमार हैं और वो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, और उनका जो है ना आधार में करेक्शन करना हो या तो फिर नया इनरोलमेंट करना हो, वो बहुत ही ज़रूरी है उनके बीमारी को लेकर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में निवास से कहें कि वह ठीक हो जाने के बाद एक अपने पिता का नामांकन कराएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में निवास से कहें कि पिता की जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक जानकारी लाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में उसे बताओ कि तुम उसे ऐसे मामलों में मदद नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी में इसे अपने वरिष्ठ की रिपोर्ट करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवास से कहें कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराएं। ठीक है, तो जैसे कि पहले जो आधार सेंटर चलता था ना, उसमें ऐसा होता था कि आप कहीं भी जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उनका जो था ना जीपीएस वगैरह मैपिंग नहीं होता था। लेकिन अभी जो है ना, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बताया कि आपको जीपीएस मैप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका जो है ना सेंटर बंद भी हो सकता है। तो आपको ऐसे मामले अगर आपके पास आए तो इसमें आपको निवासी को यही कहना है कि उनका ठीक होने का आप वेट करें, ठीक होने के बाद उनको नामांकन केंद्र पर लाएं, मैं उनका नामांकन कर दूंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 371 को देखेंगे। एक निवासी ने अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच और ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 372 में देखेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फ़ोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। तो देखिए इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फ़ोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लोग नामांकन करवाने आ रहे हैं आपके पास और वो जो है ना सिर्फ फॉर्म फिल करके दे दिए, तो आप क्या दूसरे निवासी का फ़ोटो ले लेंगे? नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल झूठ होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 373 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है। ठीक है, अपवाद फोटो में से निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ना 5 क्वेश्चन बनाया गया और 5 क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए कैसे चूज करोगे सही उत्तर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फोटो का फोटो, दूसरा क्वेश्चन है सेलिब्रिटी का फोटो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वेब कैमरा लोगो। ठीक है, और चौथा है जानवर का फोटो और 5वां है अपवाद दिखाते निवासी की फोटो। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे ए में ऑप्शन नंबर ए में आपसे बोला जा रहा है कि 2 और 3 दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में 2, 3 और 4 क्या तीनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 3 और 4 क्या 4 हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिए गए सभी विकल्प हो सकते हैं। तो नहीं, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला गया, फोटो की फ़ोटो आप ले कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में सेलिब्रिटी का फ़ोटो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है वेब कैमरे से फ़ोटो आप ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है जानवर का फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, अपवाद दिखाता फ़ोटो आप नहीं लेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 374 में देखेंगे। ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि और आंसर जो है ना आपका ऑटोमेटिक निकल करके आ जाता है। पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी का फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी फिर किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मुहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देशों का पालन ना करने पर नामांकन ऑपरेटर का काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विचार किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सच है। ठीक है, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375 देखेंगे। नामांकन
के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त या रद्द दस्तावेजों को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर के काली सूची में डालने और उसे खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 376 में आप देखेंगे यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त है, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विचार किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। इसमें जो दो ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 377 देखेंगे यदि टैंपर की हुई या तो फिर अन्य निवासी का दस्तावेज, आधार पत्र, नामांकन पर्ची, निवास की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न हो तो वो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर के काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ये विचार किया जाएगा एफआईआर दर्ज करने पर। अगर कोई भी चीज़ आप गलत करते हो तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 378 देखेंगे यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभव के पुत्री श्री दिखाता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। देखिए आपको चार ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में संभव लिंग फोटो बेमल, ऑप्शन नंबर बी में अधूरा पता, ऑप्शन नंबर सी में संभावित उम्र फोटो बेमल, ऑप्शन नंबर डी में संभावित रिश्ता बेमल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संभावित रिश्ता बेमल। मतलब कि यदि इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है, जैसे कि आप जो इनरोलमेंट करवाने आए हैं जो व्यक्ति, उनका वो जो है ना अपने बच्चे का इनरोलमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है ना मिस्टेक से ना श्री लगा देते हैं, मतलब पुत्री दिखा देते हैं, पुत्री श्री लगा देते हैं, तो उसमें ना आपके इसी रिश्ता बीमेल का जो है ना त्रुटि आपको पहचान करना होगा। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संभव रिश्ता बीमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 379 देखेंगे पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किस त्रुटियों का चिन्हित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में गलत पता, ऑप्शन नंबर बी में संभव रिश्ता बेमेल, ऑप्शन नंबर सी में जानकारी गलत जानकारी, ऑप्शन नंबर डी में अधूरा पता। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संभव रिश्ता बेमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 380 देखेंगे यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर की फोटो, डरावनी फोटो या किसी अन्य वस्तु की निवासी की फोटो के स्थान पर कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के अप्रूव की जाएगी, मतलब 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कैसे होगा, तो देखिए यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर की फोटो या तो फिर कोई डरावना फोटो या तो किसी अन्य वस्तु की फोटो डालता है, निवासी के फोटो के स्थान पर कैप्चर करता है, तो उसको जो है ना 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और 1 महीने के लिए उसे निलंबन भी किया जा सकता है, या तो फिर 1 से 5 साल का उसे जेल में भी डाला जा सकता है और उस पर एफआईआर दर्ज किया जाने का विचार भी किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 381 देखेंगे यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो यह क्या कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर प्रशिक्षण के रूप के लिए भेजा जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में सेम तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ऑप्शन नंबर डी में सेम यहाँ पे भी दिया गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेम तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, दोबारा से आपको एक बार में समझ में नहीं है, आप दोबारा सुन लेंगे कि
क्वेश्चन नंबर 382 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने की एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं। मतलब किसी ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट कैसे कर सकता है कोई भी कंपनी, और एफआईआर दर्ज क्यों कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो कैप्चर करना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में उम्र फोटो मिसमैच। और ऑप्शन नंबर सी में खराब गुणवत्ता फोटो। ऑप्शन नंबर डी में अधूरा पता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो अगर वो कैप्चर करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और जो है ना एफआईआर करने के लिए विचार भी किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 383 में देखेंगे, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण या तो फिर अपमानजनक भाषा का कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी, या तो फिर ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 1000 रुपये प्रति माह का रकम आपको देना होगा। तो देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन और सेम तरीके का आंसर, सेम आंसर इसका भी होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 384 में आपसे क्या बोला गया है कि यदि नामांकन ऑपरेटर की लाइव निवासी फोटोग्राफी के स्थान पर फोटो की फोटो कैप्चर करता है तो उसे खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सेम तरीके का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है, मतलब कुछ थोड़ी चीज़ें जो है ना इसमें चेंज किया गया है। अभी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 से 5 साल के लिए जेल, या तो फिर अधिक मामलों के लिए 5 साल निलंबन और एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है ये। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेम तरीके का क्वेश्चन और सेम तरीके का आंसर आपको देना है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसा भी आएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, जैसा कि 385 में आपसे फिर से पूछा गया है कि यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी पशु की फोटो कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, सेम तरीके का ऑप्शन है, आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या तो फिर प्रति वर्ष जो है ना उसको 1000 रुपये का रकम भरना होगा, या तो फिर 1 से अधिक मामलों में 5 साल से अधिक जेल होगा, या तो फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 से 5 साल के मामलों में निलंबन किया जाएगा, या तो फिर 5 साल के और एफआईआर दर्ज के निलंबन की दायरा किया जाएगा, ठीक है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए सेम तरीके क्वेश्चन यहाँ भी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 386 देखेंगे, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फ़ोटो कैप्चर करेगा, क्या कार्रवाई की जाएगी। जैसे कोई भी ऑपरेटर है ना, वो इन सब चीज़ों को अभंगन तरीके से उपयोग करता है। जैसे कि आप फोटो को जो है ना निवासी को लेना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, कुर्सी का फोटो ले रहा है, या तो फिर लैपटॉप का, या दीवार का, या तो फिर किसी टेबल का, या तो फिर किसी अन्य वस्तु का। तो वैसे में उसको क्या चेतावनी दी जाएगी, या तो फिर केस किया जाएगा उस पर। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा। और ऑप्शन नंबर डी में प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामलों के लिए 1 से 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन किया जाएगा, या तो फिर 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन का दायरा किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेम तरीके क्वेश्चन और सेम तरीके का आंसर इसका मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 387 में देखेंगे, यदि दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा बी अपवाद फोटो कैप्चर ना की गई है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा। ऑपरेटर आईडी आपका 72 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 1 वर्ष के लिए सस्पेंस, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंस 25 की राशि पैकेट प्रति
30 से अधिक मामलों में कार्रवाई की रोक लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध नहीं किया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगा। ठीक है, तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष के लिए सस्पेंस, 6 महीने और 50 में से अधिक मामलों के लिए सस्पेंस 25 राशि पैकेट प्रति 30 में से अधिक मामलों के लिए रोक दी जाएगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो सेम तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको और सेम तरीके का आंसर आप बिल्कुल सही तरीके से इसे देख करके आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 388 में देखेंगे, यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता, फोटोग्राफ अस्पष्ट, लिंक या जानकारी, जन्म तिथि और तारीख जैसे त्रुटियां करता है तो क्या आज कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन नंबर में चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में 1 वर्ष के लिए सस्पेंस, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध नहीं किया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष के लिए सस्पेंस। ठीक है, सेम तरीके क्वेश्चन और सेम तरीके का आंसर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 379 आपसे क्या बोला जा रहा है कि बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट, अध्यक्ष, लैपटॉप, टेबल, पोस्टर, अपवाद फोटो में फोटो की दृश्यता है, क्या कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा सेम तरीके का, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है कि जो है ना जो लोग ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको घुमा फिरा कर फेल कर दिया जाए, मतलब ज़्यादा सर्टिफिकेट देने का NACIT का कोई सा भी ऐसा मतलब कि मन नहीं है। तो इसमें क्या करना है, देखिए सेम तरीके क्वेश्चन सेम तरीके का आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी जो है ना आपका 72 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाएगा, तो ऐसा किया भी जा सकता है लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, नहीं, ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए दोबारा नहीं भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए एक साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के निलंबन दायरा किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 390 को देखेंगे, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फोटो में एक अलग व्यक्ति की फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि जो नामांकन व्यक्ति है, जैसे कि जो बायोमेट्रिक ले रहा है, जो वहाँ पे ऑपरेटर है या सुपरवाइजर है, वो जो है ना जो व्यक्ति आधार इनरोलमेंट करवाने आता है उनकी जगह कोई अपवाद फ़ोटो लेता है या तो फिर किसी अन्य व्यक्ति का फ़ोटो कैप्चर करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे भी सेम आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन नंबर में चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में 72 घंटे की आईडी ब्लॉक की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 391 देखेंगे, यदि ऑपरेटर खाली पृष्ठ को सबूत दस्तावेज के रूप में स्कैन करता है तो उसे के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो ऑपरेटर है ना, जो नामांकन करता है और जो वो आईडी स्कैन करने के लिए देता है तो वो क्या करता है, जो पृष्ठ है उसे स्कैन नहीं करता है, उसे खाली स्कैन करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा सेम तरीके क्वेश्चन, जैसे कि इसके क्वेश्चन के बीच में आया था सेम तरीके क्वेश्चन, सेम तरीके का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ए में आपको मिलेगा चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा, बी में आपको मिलेगा 72 घंटे के लिए क्या आपको आईडी ब्लॉक की जाएगी, सी में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 वर्ष के लिए सस्पेंशन और प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध नहीं किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 महीने में
एक या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 वर्ष के लिए सस्पेंशन और प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 392 देखेंगे, ऑपरेटर के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा यदि वह बेकार दस्तावेज स्वीकार करता है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो ऑपरेटर हैं या तो फिर जो सुपरवाइजर हैं, अगर वो बेकार दस्तावेज स्वीकार करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा यूआईडी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, ठीक है, और 5 से अधिक मामलों के लिए आपको 5 वर्ष के लिए सस्पेंशन, प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 महीने में 1 या 1 से अधिक मामले अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन में डाल दिया जाता है आपको, और 5 मामले अगर आप ऐसा करते हैं 5 से अधिक तो आपको 5 वर्ष के लिए सस्पेंशन में डाला जाता है और प्राथमिकता भी दर्ज की जाती है, मतलब आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ऐसा ही इस आंसर में आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 393 देखेंगे, अपवाद फोटो में अपवाद फोटो या अपवाद के खराब गुणवत्ता वाली फोटो के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। सेम तरीके क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका जो आंसर होगा देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में 1000 रुपये की राशि प्रति पैकेट आपको दिया जाएगा, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी में ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेम तरीके का आंसर आपको सेम तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, और सेम तरीके का आपको आंसर देना है। तो अगर ऐसा आए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 394 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि गलत बायोमेट्रिक अपवादों के लिए ऑपरेशन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि पूर्ण उंगलियां प्रेस्ट या आइरिस को खाली फोटो या फोटो की फोटो अपवाद के रूप में दर्ज किया गया हो। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी में 5 साल के लिए निलंबन और एफआईआर दर्ज किया जाएगा। 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 मामलों के लिए सस्पेंशन, 1000 रुपये की राशि पैकेट प्रति, और 1 या अधिक मामलों के लिए रोक लगाई जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी में ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। तो देखिए सेम तरीके की क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो ऑप्शन आपको सी मिला है ना, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के लिए निलंबन और एफआईआर दर्ज किया जाएगा, या तो फिर 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 मामलों के लिए सस्पेंशन डाला जाएगा आपके ऊपर, और 1000 रुपये की राशि आपको देना होगा, और एक या 1 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 395 में देखेंगे, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकी जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने या मृत, जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक प्रतिरूपण करने के प्रयास करता है, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। तो देखिए जिसे खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ए में आपको 5000 रुपये, बी में आपको 10,000, सी में आपको 20,000 और डी में आपको 50,000। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000। जैसे कोई व्यक्ति है ना झूठी अगर जनसांख्यिकी की जानकारी देता है, या तो फिर बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करता है यूआईडीआई को, या तो फिर कोई काल्पनिक तस्वीर देता है, या तो फिर कोई वास्तविक, या तो फिर कोई जिंदा, या तो फिर कोई मृत व्यक्ति का वास्तविक या काल्पनिक प्रतिरूपण करता है, तो वैसे स्थिति में आपको जो है ना 10,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। अब बढ़ा करके, वैसे तो ये 5,000 है, लेकिन इसको बढ़ा करके 10,000 भी आपको किया जा सकता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 396 देखेंगे, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकी जानकारी या बायोमेट्रिक, सेम तरीके का क्वेश्चन है, सूचना प्रदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, चाहे वह मृत व्यक्ति हो या तो फिर वो जिंदा व्यक्ति हो, वास्तविक या काल्पनिक हो, उसे एक निश्चित समयावधि के लिए कारावास का दंडनीय दिया जाएगा,
जिसे खाली स्थान वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, जैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार का गलती करता है, जैसे कि जनसांख्यिकी की जानकारी या तो फिर बायोमेट्रिक जानकारी या तो फिर सूचना प्रदान करने की जानकारी या तो फिर जो व्यक्ति यहाँ पे एनरोलमेंट करवाने आए हैं या तो फिर जो व्यक्ति सुपरवाइजर है या ऑपरेटर है वो किसी मृत व्यक्ति का या तो फिर किसी जिंदा व्यक्ति का या तो फिर वास्तविक या काल्पनिक फोटो वगैरह वहाँ पे चढ़ाता है, तो उसको जो है ना दंडनीय कारावास जो है वो 1 साल से बढ़ा करके 3 साल तक किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 397 में आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि ऑपरेटर ऐसे दस्तावेज स्वीकार करता है जो निवासी के जनसांख्यिकी विवरण के में मेल नहीं खाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से आपको समझना है जरा सा। क्वेश्चन को बहुत ही पार्ट 4 में ना घुमा फिरा को पूछा गया है, और जैसे कि मैं पार्ट 5 लाता हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को सस्पेंस डाला जाएगा, तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। ठीक है, यदि ऑपरेटर दस्तावेज स्वीकार करता है जो यहाँ पे एनरोलमेंट करवाने आते हैं और आप उसका दस्तावेज स्वीकार करते हैं जो निवासी के जनसांख्यिकी विवरण से मेल नहीं खाता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए ब्लॉक करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीने सस्पेंस और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीने के लिए सस्पेंस में आपको डाला जाएगा और 50 या उससे अधिक मामलों के लिए आपको 1 वर्ष के लिए सस्पेंस में डाला जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 398 देखेंगे, एक अवैध दस्तावेज स्वीकार करने पर ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन और सेम तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आईडी आपकी जो है ना 72 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीने के लिए सस्पेंस डाला जाएगा आपको, या तो फिर 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंस में डाला जाएगा। तो और ऑप्शन नंबर डी में ऑपरेटर आईडी जो है ना आपका 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। तो जी बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीनों के लिए आपको सस्पेंस में डाला जाएगा, 50 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए आपको सस्पेंस में डाला जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 399 में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जो आधार को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से आधार संख्या धारक को पहचान को अपनाने के दौरान इरादे से आधार संख्या धारक को डेमोग्राफी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना बदलता है या किसी भी जनसांख्यिकी जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक या बहरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। देखिए खाली स्थान आपको दिया गया है, रुपए तक हो सकता है, मतलब कितने रुपए तक हो सकता है अगर कोई व्यक्ति जो है ना क्या करता है। देखिए किसी का आधार में जो है ना बायोमेट्रिक जानकारी या तो फिर डेमोग्राफी जानकारी या तो फिर जनसांख्यिकी जानकारी या तो फिर आधार संख्या धारक में बायोमेट्रिक जानकारी या फिर मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक या बहरूपिया अथवा प्रतिरूपण के दौरान ऐसा अगर कोई ऑपरेटर कर देता है तो उसमें कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर में 5,000, ऑप्शन नंबर बी में 10,000, ऑप्शन नंबर सी में 20,000, ऑप्शन नंबर डी में 50,000। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 400 में सेम तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 400 में क्या आपसे बोला गया है, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक के नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से आधार संख्या धारक की पहचान अपनाने करने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफी
सूचना या तो फिर बायोमेट्रिक सूचना बदलता है, या किसी भी जनसांख्यिकी की जानकारी या आधार संख्या का धारक की बायोमेट्रिक जानकारी या तो फिर मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक या बहरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे खाली स्थान वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आपको पैसा पूछा गया कि कितने रुपए तक आपको चालान लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको से पूछा जा रहा है कितने वर्ष तक आपको जेल होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 3 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जो पार्ट 3 था है ना ये वीडियो, इसमें एक ही क्वेश्चन को ना घुमा फिरा करके पूछा गया है। तो आपको ना ये वीडियो ध्यान से देखना है, आप 100% पास करोगे। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा पार्ट 5, उसमें मैं आपको इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन को हल करके बताऊँगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।